नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, बीपीएसएससी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है बिहार पुलिस के संदर्भ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे और देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आखिर दिया क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसकी तिथि। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने की तिथि है दोस्तों 16/8/2020 रविवार से 24/9/2020 तक, यानी दोस्तों 16 अगस्त से 24 सितंबर के बीच आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पहला पोस्ट है दोस्तों पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों वो है प्रारक्षक अवर निरीक्षक परिचारी यानी सर्जेंट। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 1998, और सर्जेंट पोस्ट के लिए दोस्तों कुल रिक्तियाँ यानी टोटल पोस्ट जो है 215 है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस कह सकते हैं या फिर पैटर्न है वो 2 भागों में एग्ज़ाम को लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस है, 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहले है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें दोस्तों 2 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों 200 अंकों की होगी। 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होगी, और जो 2 घंटे की होगी परीक्षा। और दोस्तों कम से कम इस एग्ज़ाम में यदि आप पास करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 30% अंक यानी 30% मार्क्स आपको लाने होंगे, अन्यथा आपको मुख्य परीक्षा में या मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, यानी जितने भी लोग पास होंगे वो मेंस एग्ज़ाम के लिए जितनी वैकेंसीज है उनके अंकों के आधार पर दोस्तों 20 गुना जो सफल विद्यार्थी होंगे उन्हें आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात जो है उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, यानी इसमें बदलाव होने की भी संभावना है। दोस्तों मुख्य जो परीक्षा है दोस्तों उसका अगर पैटर्न देखें तो इस परीक्षा में 2 पत्र होंगे, और प्रथम पत्र जो होगा दोस्तों 200 अंकों का होगा, और जिसमें सामान्य हिंदी के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, एवं इसकी न्यूनतम अर्हतांक यानी इसका जो पासिंग मार्क्स है, जो उत्तीर्ण होने का अंक है वो है प्रतिशत अंक 30%, अन्यथा आप जो है इसमें असफल घोषित कर दिए जाएंगे, आप फेल्ड कहलाएंगे। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों, यानी आप सामान्य हिंदी में जितना भी मार्क्स ला रहे हैं, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उस वक्त जो है इस हिंदी के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित होगा। और जो मेन्स पेपर होगा दोस्तों, 2nd पेपर, उसमें दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, गणित जैसे, और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो है यानी 2nd जो पेपर होगी एग्ज़ाम, उसमें 200 मार्क्स होंगे टोटल, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल होगी 100, यानी दोस्तों यहाँ देखने को मिल रहा है कि 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और इसकी भी जो 2nd पेपर है उसका भी जो एग्ज़ाम है दोस्तों 2 घंटे की होगी। और दोस्तों दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हैं दोस्तों तो आपका 1 मार्क्स यानी 1 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। 2 कॉपीज़ होंगी दोस्तों, जो आपकी OMR शीट होगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता
परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें मात्र आपको उत्तीर्ण होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं मेधा सूची की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे मेधा सूची के लिए टाई होने की दशा में, यानी अगर टाई हो जाता है किसी कारण, यानी आपका जो अंक है और किसी अन्य विद्यार्थी का अंक अगर एक समान रहा, तो उस स्थिति में किस तरह से आप लोगों में चुनाव होगा, यानी आप लोगों में से किसे लिया जाएगा, उसका आधार क्या होगा, इस विषय में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे देख सकते हैं कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर दोनों का अंक सेम है दोस्तों, तो उनमें उनका चुनाव होगा जो जन्म तिथि के आधार पर बड़े होंगे, यानी जिनका जन्म पहले का होगा एक दूसरे की तुलना में, अर्थात उम्र में वरीयता अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर आपका जो मार्क्स है, यानी आपके जो अंक है और आपका जन्म तिथि दोनों ही मैच कर जाता है, दोनों एक समान होता है, तब उस समय आपकी क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी और उसके अनुसार आपका जो मेरिट है वो बनेगा। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसी अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगर आप मार्क्स के आधार पर, आप उम्र के आधार पर या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन तीनों रूप से समान पाए जाते हैं अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, तो इस स्थिति में 10वीं जो बोर्ड की परीक्षा में जो आपके प्रमाण पत्र आपको दिया गया होगा, उसमें जो आपने अपना नाम दिया होगा उस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपके अल्फ़ाबेट को देखा जाएगा और अल्फ़ाबेट के ही अनुसार जो है अन्य जो समान अंक प्राप्त वाले विद्यार्थी है उनसे तुलना की जाएगी। यदि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप पहले आते हैं उनसे, तो आपका चुनाव पहले होगा। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक क्या है दोस्तों? मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हतांक, यानी इन लोगों के लिए जो है 32% और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 24%, यानी ST, और OBC के लिए 34% अभ्यर्थियों के लिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए है 36.5, ST के लिए है 34 और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40%। उसके बाद दोस्तों यहाँ अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व की किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 1 अगस्त 2020 से पहले जो है आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी शैक्षणिक या एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखें यहाँ पे उम्र में जो है छूट की बात की गई है, यानी कि जो जनरल है दोस्तों उनके लिए तो कोई छूट नहीं दी जाती है। तो उनकी जो उम्र है, उनके लिए जो उम्र न्यूनतम दिया गया वो है दोस्तों 20 वर्ष और अधिकतम उम्र है 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग या मध्यम पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, और अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है दोस्तों 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष दिया गया है। और जो दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के अंतर्गत जो आने वाले पुरुष और महिलाएं हैं उनकी अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं यानी UR के लिए जो निर्धारित की जाएगी, वही EWS के लिए भी उम्र सीमा होगी। उसके बाद दोस्तों अगर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे देखिए
देख सकते हैं ऊंचाई के संदर्भ में क्या लिखा है दोस्तों। अनारक्षित वर्ग यानी युवा जो कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए यानी केजी होना चाहिए 48 केजी। और सीना जो है अनारक्षित यानी युवा के लिए बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वहीं दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर यानी बढ़ाकर मिनिमम जो है आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता में देखते दोस्तों तो शारीरिक दक्षता के अंतर्गत देखें दोस्तों दौड़, तो पुरुषों के लिए जो है दोस्तों 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है दौड़ की सीमा है और 1 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए सीमा 6 मिनट है, यानी दोनों को 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, लेकिन पुरुष के लिए यहाँ 6 मिनट 30 सेकेंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट, और इससे अधिक समय लेने पर उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद जो है दोस्तों पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद जो है दोस्तों पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक में दोस्तों पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला। 16 पाउंड का गोला जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम और फीट फेंकना है दोस्तों 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं को 10 फीट फेंकना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे विषयवार जो देखा जा सकता है दोस्तों, कोटिवार जो यहाँ पे श्रेणीगत विभाजन किया गया है पदों की संख्या को, वहाँ हम देख सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 333 पोस्ट है दोस्तों पदों की संख्या, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग का 280, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 199, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षित यानी 58 सीट और युवा कैटेगरी के लिए 724 सीट। महिलाओं के लिए 36 रूप से आरक्षित पद 35% जो रखा गया दोस्तों वो अलग से है। जैसे युवा कैटेगरी के अंतर्गत जो है महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षित है उसमें 124 पोस्ट लगेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 147, पिछड़ा वर्ग 94, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाली महिलाओं को 59, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो यहाँ रिक्त स्थान है और युवा के लिए 253। तो यहाँ पे कुल जो है पुरुषों के लिए जो है 1998 और महिलाओं के लिए जो है 683 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहाँ पे अलग से यहाँ पे दिया जा चुका है। जैसे असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सर्जन पोस्ट के लिए कुछ डिटेल दी गई है। सर्जन पोस्ट के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया। तो दोस्तों नीचे देखें तो इसके पद के लिए दोस्तों कम से कम जो है शारीरिक दक्षता है पुरुष के लिए दोस्तों ऊंचाई जो है 4 फीट 6 इंच 4 फीट और 6 इंच जो है होनी चाहिए ऊंचाई कूद। लंबे और लॉन्ग जंप जो है दोस्तों लंबी कूद जो है 15 फीट और गोला फेंक जो 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए ऊंची कूद 3 फीट न्यूनतम, लंबी कूद 9 फीट न्यूनतम और गोला फेंक 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। तो पहले वाला जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों वो सारे जो है वार्ताएँ थी वो थी SI के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, और ये है दोस्तों सर्जन पोस्ट के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सर्जन पोस्ट के लिए है श्रेणीगत विभाजन किया गया है दोस्तों, ये है अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 34, अनुसूचित जाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39, पिछड़ा वर्ग 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 21, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% यानी 7 और अनारक्षित यानी युवा के लिए 86। वहीं पे 35% जो क्षैतिक रूप से आरक्षित पद है महिलाओं के लिए वहाँ पे 15, युवा के लिए 1, अनुसूचित जनजाति माफ़ कीजिएगा दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15, पिछड़ा वर्ग 9, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 0 पद, अनारक्षित 30 यानी टोटल 76 पद है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ भी आए छूट में प्रावधान वही है जो इससे पहले जो है
आप SI में देखे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदन की तिथि दी गई है। पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक के उक्त रिक्त पदों पर चयन ऑनलाइन हेतु आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 16/8/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/9/2020, यानी दोस्तों शुरू हो गई है आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से, और इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 24/9/2020, यानी 24 सितंबर जो है इसकी अंतिम तिथि है। और इसमें जो फ़ी लगने वाला है दोस्तों, उसके संदर्भ में यहाँ हम देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मत पत्र का मूल्य 700 रुपये है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 400 रुपये है। यानी जो लोग EWS से है या फिर OBC है या UR है, उनके लिए जो है 700 रुपये जो है फ़ी है पुरुष महिलाओं के लिए, और जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए 400 रुपये जो है फ़ी निर्धारित की गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, लेटेस्ट अपडेट देता रहूं दोस्तों, और आपसे यूं ही इस शैक्षणिक क्षेत्र में, इस एजुकेशन जोन में आपसे जुड़ा रहूं। धन्यवाद।